बड़ी खबर अहमदाबाद हादसे में अब तक 90 शवों की पहचान हो चुकी है। बड़ी खबर परिवार को सौंपे गए हैं 33 शव, जहां पूर्व सीएम विजय रूपाणी का भी डीएनए सैंपल मैच हो चुका है। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, आज राजकोट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। गुजरात सरकार ने आज राज्य के शोक की घोषणा भी की है। तो अहमदाबाद में 12 जून को एक बड़ा हादसा हुआ था, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था और अब ऐसे में कई जो लोग हैं वो उनके शव यहाँ पर पहचान में नहीं आ रहे थे। अब इस बीच एक बड़ी अपडेट ये है कि गुजरात सरकार ने आज राज्य के सम्मान की भी घोषणा यहाँ पर की है, शोक की घोषणा की है। परिवारों को इस दौरान 33 शवों को सौंप दिया गया है। नवीन निशान मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। नवीन, चूंकि देखिए दुर्भाग्य से एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, अहमदाबाद विमान हादसा, जिसके बाद से कई तरह की बातों का जिक्र भी किया जा रहा था, लेकिन इस बीच 33 शवों की पहचान हो चुकी है, उनके परिजनों को सौंप दिया गया है, जिसमें पूर्व सीएम विजय रूपाणी का भी शव है। बिल्कुल, देखिए जो अहमदाबाद में दुखद हादसा हुआ, प्लेन क्रैश किया, उसमें कहीं ना कहीं लोगों के जो शव थे वो बुरी तरह जल गए थे। कोई भी शव इंटैक्ट नहीं था, यानी पूर्ण रूप का कोई भी शव उसमें नहीं मिला था। तो ऐसे में डीएनए सैंपलिंग की जा रही थी और अब तक 1000 से ज्यादा डीएनए के जो सैंपल हैं वो लिए गए हैं, जिनके जरिए अब तक 90 शवों की पहचान की गई है और 33 जो शव हैं वो परिजनों को सौंप दिए गए हैं, जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी जो शव है वो शामिल है। जो परिवार है उनको विजय रूपाणी का जो पार्थिव शरीर है वो सौंप दिया गया है और आज विजय रूपाणी का जो अंतिम संस्कार है वो गुजरात के राजकोट जिले में होगा। क्योंकि जब प्लेन हादसा हुआ 12 जून को, तो जो पूरा प्लेन था वो आग का गोला बन चुका था और आसपास जहां पर वो हादसा हुआ उसके आसपास के जगहों में भी आग लग गई थी, जिससे लोगों के जो शव हैं वो पूरी तरह से जल गए थे और उसके बाद डीएनए सैंपलिंग ही एकमात्र ऑप्शन बचा था। तो ऐसे में जो तमाम यात्री थे उनके परिजन डीएनए सैंपल देने के लिए अहमदाबाद भी पहुंचे हुए हैं और जैसे जैसे डीएनए सैंपल आ रहे हैं उसके बाद शव की पहचान की जा रही है और फिर शव को परिजनों को सुपुर्द किया जा रहा है। अब तक कुल 90 जो डीएनए सैंपल हैं वो आए हैं, जिनके जरिए शव की पहचान की गई है और 33 लोगों को जो शव हैं वो सौंपे जा चुके हैं। नवीन, साथ ही आपसे ये भी जानेंगे, जब पूर्व सीएम विजय रूपाणी का यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा तो गुजरात के कोई दिग्गज वहां पर कौन कौन उपस्थित रह सकता है? बिल्कुल, देखिए राजकीय शोक की घोषणा की गई है गुजरात में, क्योंकि विजय रूपाणी कद्दावर नेता माने जाते रहे हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के भी वरिष्ठ सहयोगी रहे हैं गुजरात में। ऐसे में जब राजकीय शोक की घोषणा की गई है तो निश्चित तौर पर जो गुजरात के तमाम बड़े चेहरे हैं, चाहे वो गृह मंत्री गुजरात के हर्ष सांघवी हो, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हो या फिर सीआर पाटिल जो गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। क्योंकि मुझे याद है कि सीआर पाटिल ने ही इस घटना की जानकारी मीडिया के सामने रखी थी कि विजय रूपाणी की प्लेन हादसे में दुखद मौत हो गई। तो निश्चित तौर पर विजय रूपाणी का जो कद था, विजय रूपाणी कद्दावर नेता थे, तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि गुजरात भाजपा के तमाम बड़े चेहरे उनके अंतिम संस्कार में राजकोट में शामिल हो सकते हैं। ठीक है नवीन, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत